Hello everyone, myself Pragati Singh. Welcome to my YouTube channel. This is my first video. So फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको हमारा ये YouTube चैनल क्यों देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस से है, अगर आप BA होम साइंस से कर रहे हैं, MA होम साइंस से कर रहे हैं या फिर TGT PGT की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो आपके टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे। हमारे इस चैनल में हम बात करेंगे होम साइंस सब्जेक्ट के बारे में। होम साइंस जैसे हिंदी में गृह विज्ञान बोलते हैं, गृह विज्ञान कहते हैं। होम साइंस को अगर हम लोग को समझना है या फिर ये कहें कि स्टार्ट से समझना है, बिल्कुल शुरुआत से समझना है, तो सबसे पहले हमको गृह विज्ञान की 5 शाखाओं के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गृह विज्ञान की हमारी कुल टोटल 5 शाखाएं होती हैं। सबसे पहला नंबर आता है हमारा गृह प्रबंधन का, जिसे इंग्लिश में हम लोग होम मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरा नंबर हमारा आता है आहार एवं पोषण, जिसे हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन बोलते हैं। तीसरा नंबर हमारा आता है बाल विकास का, जिसे इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। फोर्थ नंबर हमारा आता है वस्त्र विज्ञान का, जिसे इंग्लिश में क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल बोलते हैं। और फिफ्थ नंबर हमारा आता है प्रसार शिक्षा का, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। सो आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो इन सब का पूरे डिटेल में स्टडी अभी स्टार्टिंग के वीडियो में करना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इन 5 ब्रांच में हमको अंदर मतलब इसके डिटेल में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो के रूप में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा गृह प्रबंधन का, जिसे हम लोग होम मैनेजमेंट कहते हैं। होम मैनेजमेंट जिसका मतलब होता है कि घर का प्रबंधन करना, घर को सही तरीके से मैनेज करके रखना। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे, जैसे गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व कौन कौन से होते हैं, मूल्य क्या होता है, हम लोग मूल्य किसे कहते हैं, लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, स्तर क्या क्या होता है, फिर इसके बाद से बजट क्या है, आय क्या है, व्यय क्या है, कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, रिसोर्सेज किसे कहते हैं। रिसोर्सेज का मतलब पारिवारिक संसाधन व्यवस्था, हमारे साधन कौन कौन से होते हैं, मानवीय साधन किसे कहते हैं, अमानवीय साधन किसे कहते हैं, समय का व्यवस्थापन किसे कहेंगे, धन का व्यवस्थापन किसे कहेंगे, बजट बनाना किसे कहेंगे, फ्लावर डेकोरेशन किसे कहेंगे, होम डेकोरेशन किसे कहेंगे। इन सभी चीज़ों का डिटेल में स्टडी हम लोग अपने होम मैनेजमेंट गृह प्रबंध वाले ब्रांच में करेंगे। दूसरा नंबर हमारा आता है आहार एवं पोषण का, जैसे हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें हम लोग पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, पोषण हमें कैसे मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या है, खनिज लवण क्या है, विटामिन क्या है, साथ ही जल में घुलनशील विटामिन कौन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, और क्या होता है संतुलित आहार, असंतुलित आहार, पोषक तत्व, साथ ही कुपोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, डायबिटीज कैसे होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसे अपने डाइट में कैसा डाइट लेना चाहिए ताकि वो एक अपने फिगर को मेंटेन कर सके। तो इन सब चीज़ों का डिटेल में स्टडी हम लोग करते हैं अपने सेकंड ब्रांच, मतलब कि फूड एंड न्यूट्रिशन वाले ब्रांच में, आहार एवं पोषण वाले ब्रांच में इन सबों का हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तीसरा नंबर हमारा आता है बाल विकास का, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें बच्चे का वृद्धि, बच्चे का नहीं मतलब किसी भी इंसान का वृद्धि कैसे होता है, विकास क्या होता है, शारीरिक विकास किसे कहते हैं, मानसिक विकास किसे कहते हैं, सामाजिक विकास किसे कहते हैं, संवेगात्मक विकास किसे कहेंगे, साथ ही विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं, कौन कौन बच्चे में होने वाली कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, बालकों में होने वाले संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, बच्चों की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं इट मीन्स कि जैसे शैशवावस्था किसे कहते हैं, बचपनावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था किसे कहेंगे, प्रौढ़ावस्था किसे कहेंगे और वृद्धावस्था किसे कहेंगे। साथ ही इन अवस्थाओं की कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, हर एक स्टेज में एडजस्टमेंट कैसे करना चाहिए बच्चे को, इन सब का डिटेल में स्टडी हम लोग अपने थर्ड वाले ब्रांच मतलब कि बाल विकास के अंतर्गत देखेंगे। फोर्थ नंबर हमारा आता है वस्त्र विज्ञान, मतलब क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि रेशा किसे कहते हैं, वानस्पतिक रेशा क्या होता है, प्राणीज रेशा क्या होता है, खनिज रेशा किसे कहते हैं, साथ ही छपाई क्या होती है, परिसज्जा किसे बोलते हैं,
टाई एंड डाई किसे कहते हैं, बंधेज किसे कहते हैं, बाटिक किसे कहेंगे, और साथ ही वस्त्रों का चुनाव कैसे करें, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखें, या फिर फैशन किसे कहते हैं, पर कढ़ाइयाँ किसे बोलते हैं, भारत की कौन कौन सी परंपरागत कढ़ाइयाँ होती हैं, भारत के परंपरागत वस्त्र कौन कौन से होते हैं, अगर फुलकारी कढ़ाई है तो वो कहाँ के लिए फेमस है, चिकनकारी है तो ये कहाँ के लिए फेमस है। इन सारे चीज़ों का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अपने वस्त्र विज्ञान वाले ब्रांच में। 5th नंबर हम लोग का आता है प्रसार शिक्षा का, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, साथ ही जनसंचार माध्यम क्या होता है, प्रसार शिक्षण क्या होता है, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रसार शिक्षा और गृह विज्ञान का क्या क्या संबंध है, साथ ही हमारे प्रसार शिक्षा के दर्शन क्या हैं, प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या है, कौन कौन सी हमारी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं हैं, बच्चों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या नई नई स्कीम चला रही है। इन सब चीज़ों का हम लोग डिटेल में स्टडी अपने 5th ब्रांच मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन में करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा होम साइंस के 5 ब्रांचेस का छोटा सा इंट्रो। इन सब का एक एक यूनिट हम लोग अपने डेली के लेक्चर में डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। सो ये हम लोगों का अभी फर्स्ट वीडियो था, तो एक छोटा सा इंट्रो था कि होम साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन इसका डिटेल में स्टडी हम लोग अपने डेली के वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।